तो आज चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ 16 साल पीछे। जैसे कि आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो में बता दी थी कि आज के ही दिन 29 अक्टूबर रात 12:44 पर बड़ा ऑपरेशन से मेरा बेटा पैदा हुआ। लेकिन इसके पैदा होने के पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या सुनना पड़ा, वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आइए, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, छोटी उम्र में शादी हो चुकी थी। उसके बाद जब मैं आई 3 साल बाद आई, तो वहां में जो एक मेरी बड़ी जेठानी थी, कोई बुरा ना मानेगा, मैं एक बात बोल रही हूँ, किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ। तो उनको मैं माँ की तरह मानती थी। एक मतलब ऐसा लगता था कि मैं अपनी मम्मी को छोड़ के आई हूँ, तो यही मेरी माँ है, यही मेरी बड़ी बहन है, सब कुछ है। ऐसे मैं उनको ट्रीट करती थी। उनके साथ हंसना, बोलना, खेलना, हर बातें शेयर करना, ऐसे मैं किया करती थी। लेकिन कुछ ही समय बीता था, कुछ ही समय क्या, पहले तो मेरे आते ही उसी दिन से कुछ वो सारी चीजें होने शुरू हो गया था, जो कि हर एक बहू के साथ होता है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हर बहू के साथ होता है, करीब करीब 90% लोगों के साथ होता है। तो उतना डीप में नहीं जाते हैं, हम शॉर्ट में बताते हैं। तो कुछ ही साल, मतलब 10 साल, 1.5 साल या 2 साल ही बीते थे। एक दिन का समय था, मैं मुंबई में थी और होली का दिन था और मुझे याद आ रही थी, क्योंकि उनके जैसी सेम मेरे यहाँ एक औरत थी। जब मैं देखती थी तो बोलती थी आपकी तरह मेरी दीदी है। तो मैं फोन की, जबकि मुझे मना किया गया कि नहीं मत करो फोन, नहीं तो तुम रोते हुए आओगी। उस समय कॉइन चलता था मुंबई में, एक एक सिक्का डालो और बात करो। मैं बोली चाहे जो हो जाए मैं बात करूंगी, रोऊंगी तो क्या हुआ, और मैं मिलने भी चलूंगी। ये भी मैं जिद की कि मैं मिलने भी चलूंगी होली के दिन। तो उस दिन मैं फोन की तो मुझे उधर से मैं बोली कि दीदी पालेगी, तो उधर से बोला गया कि तुम्हारे लिए सब जिंदा है क्या। तो मेरे मुंह से निकला, मैं भी बच्ची थी, दिमाग उतना नहीं था, मेरे मुंह से निकला तो क्या सब मेरे लिए मर गए क्या। तो इसी पे उधर से मतलब वो गुस्सा हो गई। गुस्सा होने के बाद जो है कि बोली तुमको बात करने का तमीज नहीं है, तुमको मठारने नहीं आता है, तुम किताब की अक्षर उचारी हो, हम राजनीति के उचारे हैं, बहुत कुछ हुआ। फिर इसके बाद मुझे समझ नहीं, सच में मैं रोते रोते आई। लेकिन मुझे क्या लगा कि ये रही फोन की बात, शायद आज होली का दिन है और मैं घर पे जाऊंगी और दीदी से मिलूंगी तो शायद खुश हो जाएंगी, शायद उनका माइंड चेंज हो जाएगा। तो मैं गई बड़ी खुशी खुशी उनसे मिलने। जब उनके घर में गई तो वो बोली कि चलो सामने वाली घर में उनकी सहेली रहती थी, मेरे ही नाम की थी। तो वहां बैठाई और हमारा जो संस्कार यही, अगर हमारे बड़े लोग ऊपर बैठते हैं तो हम आज भी नीचे बैठते हैं। तो मैं नीचे बैठी तो बोल रही है कि ऐसे बाता बाती करते करते बोल रही है कि आई हो मेहमान बन करके। और मुझे सारी बातें नहीं याद है, जो बहुत मेन बातें हैं वो मुझे याद है। बोले कि तुम रोगी हो और गरीब घर से हो और तुम वंश वंश का मुंह नहीं देखोगी। मेरे पास 2 वंश है, मुझे मर जाऊंगी, छू देंगे तो मैं तर जाऊंगी, और तुम वंश का मुंह नहीं देखोगी। ये बात मुझे लगी और मैं बहुत रोने शुरू की। मैं आज भी बहुत इमोशनल हूँ, अभी मैं बात करते करते भी गला भर आ रहा है। तो रोते रोते बस मैं इतना ही बोली कि कोई बात नहीं दीदी, आपके बच्चे मुझे भी छू देंगे तो मैं भी तर जाऊंगी, मैं भी तो चाची हूँ। यही बोल के उस घर से निकली और बगल में ही मेरी छोटी ननद रहती थी और मैं वही घर देखी थी, उनके घर पे गई, आंसू आंसू पोंछ के गई कि झगड़ा ना हो। तो मेरी ननद पूछने लगी मेरी कसम खाओ क्या हुआ है। मैं बोली नहीं दीदी कुछ नहीं हुआ है। बोली नहीं कुछ तो हुआ है सुमन, मेरी कसम खाओ। तो मैं उनको बताई कि दीदी ऐसे ऐसे, बड़ी दीदी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर इसके बाद जो है कि बहुत वहां पे दूसरे दिन, उस दिन तो मैं अपने घर पे चली गई। मैं नाला सुपारा में रहती थी, वहां मेरा खुद का घर एक समय में था, लेकिन आज नहीं है। फिर मैं चली गई अपने घर पे। फिर इसके बाद दूसरे दिन अनमोल के जो है कि पापा आए तो बहुत वहां पे भंकस हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ। उस दिन से आज तक हम लोग किसी से बात नहीं करते हैं, आज तक। आज 16 साल हो गया, नहीं 16 साल क्यों, अनमोल के पैदा होने की पहले की बात है, 17-18 साल पे लगभग हो गया। आज तक हमारा किसी से बात नहीं होता, मतलब उनसे पर्सनल, उनसे मेरा बात नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद कुछ महीना ही बीता होगा या 1 आध साल ही बीता होगा, तो अनमोल मेरे पेट में आया और उस समय मैं बहुत भयंकर बीमार हो गई। और क्योंकि
बहुत ज्यादा मैं बीमार हो गई, क्योंकि मैं बहुत दुबली पतली सी थी, बहुत हड्डी जैसी मैं थी एकदम, ये सब हड्डियां मेरी दिखती थी। फोटो होगा, मैं कोशिश करूंगी, भाई से बोलूंगी कि इसमें ऐड कर दे। तो एकदम दुबली पतली सी मैं थी। तो क्या हुआ कि एक ही 2 महीने, मतलब इस दवा ही मेरा शुरू से दवा चला। मतलब बच्चा नहीं था उसके पहले से मेरा दवा चल रहा था। फिर इसके बाद अनमोल पेट में आया, फिर रेगुलर दवा चलने लगा। फिर इसके बाद अनमोल 2 ही महीना का था पेट में, तब तक मेरी बहुत हालत खराब हो गई। जैसे खांसी आना, बुखार, सर्दी, ये सब होता। फिर ऐसे धीरे-धीरे दवा के सहारे बीतता गया। एक समय आया कि 8वां महीना लगा, शायद जहां तक मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। 8वां महीना लगा और मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, जैसे कि बड़ी वाली माता जी निकल गई, और इतनी खांसी आना, पेट में दर्द और बुखार। उसी साल का मुझे बुखार है, आज तक वैसा बुखार, वैसी खांसी, वैसा तबीयत खराब हुआ ही नहीं मेरा। फिर जब मुझे और भी बहुत लेडीज प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर मैं लगी रोने, की दर्द सहा ही नहीं जाता था। तब लोग बोले कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, प्रगति हॉस्पिटल जोगेश्वरी में है। गांधी डॉक्टर के हाथ से मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेडीज डॉक्टर है। फिर वहां जब मैं गई तो डॉक्टर बोली कि इनका जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, इनको एडमिट करना होगा। वो अच्छा, एक बात इसमें बताऊं, हम लोग के पास 1 रुपया नहीं था, एडमिट करना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल, बेड का चार्ज, हर चीज। फिर इसके बाद मैं वहां पे एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद मतलब मेरी जो भी बड़ी बहन, छोटी बहन, बेटियां, मैं आप सभी जो भी मेरा यूट्यूब परिवार है, सबसे मैं बता रही हूँ कि एडमिट होने के बाद रोज का कम से कम 10 से 12 इंजेक्शन मारा जाता था। पैर का जो ज्वाइंट होता है वो ब्लैक पड़ गया था, और थाई वो तो जो है कि ब्लैक पड़ गया था, ये दोनों हाथ ये ब्लैक पड़ गया था, ये कलाई ये ब्लैक पड़ गया था, कमर। मतलब मेरा इतना दुर्दशा हुआ कि हमें ही पता है, अभी भी वो याद आता है मंजर तो हम कांप जाते हैं। और इसमें एक ट्विस्ट और है, उस समय हमारे आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ जो है कि अनमोल के पापा थे। उस समय हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। वो यहाँ से जोगेश्वरी से नाला सुपारा जाते थे, दोनों टाइम का खाना बनाते थे, टिफिन पैक करते थे और चले आते थे। और मेरा ऑटो खड़ा, वहां भी मेरा एक ऑटो है, मेरा ऑटो 1 महीना खड़ा रहा, मेरे सर के पास बैठे रहते थे। देखिए इंसान में ना हर बुराई ही नहीं होता, अच्छाई होता है, लेकिन कलेजा होना चाहिए अच्छाई भी बताने का। और ये अच्छाई मैं एक बार नहीं 1000 बार बताई हूँ। तो उसके बाद 1 रुपया नहीं। फिर इसके बाद जो है कि दिन पे दिन कब छूटे, मतलब कब छुट्टी होगी, 1 हफ्ते में हो जाएगी, कब छुट्टी होगी 10 दिन में हो जाएगी, कब छुट्टी होगी, ऐसे करते करते 1 महीना मैं वहां पे थी। 28 या 27 दिन में कंटिन्यू एडमिट थी। मतलब सिस्टर सब भी उब गई थी कि एक कब छूटेगी कब जाएगी, ऐसा हो गया था। फिर इसके बाद मेरे यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी, जो सच्चाई है वो मैं बताऊंगी। मेरे बड़े पापा के दूसरे नंबर बेटे थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि सब लोग वीडियो देखते हैं, शायद उनको खराब लगे। दूसरे नंबर भैया थे, वो हॉस्पिटल में रोज आते थे, ड्यूटी से छूटते थे, भैया आते थे। भाभी भी उस समय प्रेग्नेंट थी, उनकी लड़की हुई थी, मेरा लड़का हुआ था। भैया आते थे और हर हफ्ते में भाभी भी भैया के साथ आती थी मुझे देखने। और भैया का यही कहना था, जबकि मेरे सगे भैया नहीं थे, बड़े पापा के बेटे थे, और बड़े पापा भी मेरे सगे नहीं है, ये भी मैं बता दूं। तो वो बोलते थे कि इसके अनमोल के पिताजी से बोलते थे कि टेंशन मत लेना, मैं हूं, जितना रुपया लगेगा मैं लगाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये चीज बहुत बड़ी चीज थी, उस समय कोई हमारे आगे पीछे नहीं था, उनको छोड़ करके, भैया को छोड़ करके। फिर कंडीशन ये आया कि जब 29 दिन, मेरा 29 दिन वहां पे थी मैं, 29वें दिन जो है कि वजन हुआ, तो ये हुआ कि आज डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तब भी वहां तक अनमोल के पिताजी को संतुष्टि थी, बोले कि 50-60 हजार में हम लोग जो है हम लोग का वारा न्यारा हो जाएगा, टेंशन मत लेना। लेकिन 11:30 बजे के लगभग डॉक्टर आती है और बोलती है कि ऑपरेशन करना होगा, साइन करो। और जो है कि डिफिकल्ट कंडीशन है, बच्चे के मुंह में गंदा पानी आ गया है या नाल से बच्चे का गला फंस गया है, ऐसा कुछ बताई हो। उस समय धरती जो है पैर के नीचे से खिसक गई थी।
लेकिन मेरे भैया उस समय भी साहस दिए और डॉक्टर बोली कि ऐसा होगा कि जच्चा या बच्चा में दो में से एक ही बचाना होगा। अनमोल के पिताजी का जुबान लड़खड़ा गया कि कोशिश करना दोनों बच जाए, लेकिन मेरे भैया वहां पे बोले कि नहीं, मुझे मेरी बहन चाहिए, बहन रहेगी तो बहुत जो है कि भांजे भांजियां होंगी, मुझे मेरी बहन स्वस्थ चाहिए। ये चीज भैया वहां पे बोले थे, आज भी मुझे याद है। उनसे बात नहीं होती, कई साल हो गया बात नहीं होती, लेकिन किसी का एहसान हम नहीं भूलते। और सच में भैया पूरा पैसा लगाए थे। और उसके बाद अनमोल जब हुआ 12:44 में 8 डॉक्टर लगे थे, लेडीज जेंट्स 8 डॉक्टर लगे थे। जब धड़ाधड़ डॉक्टर आते थे, खटखट खटखट जूता बजता था ना, तो मैं घबरा जाती थी कि ये लोग इतना लोग क्यों आ रहे हैं। तो मैं होश में थी, मेरा आंख खुला हुआ था, पेट को काटा गया, सीला गया, सब हो रहा था। सब हमसे बातें, एक सिस्टर मेरे पास थी, हमसे बातें कर रही थी, आप कितनी भाई बहन है, ऐसे मुझे बातों में उलझाई थी। और जैसे ही मेरा बेटा हुआ, वैसे जो सबसे बड़ा डॉक्टर वहां पे थे, जेंट्स थे, अपने हाथ पे ऐसे बैठा के लाए इसको, नहला धुला के, और बोले सुमन इधर देखो, तुमको बेटा हुआ है, बहुत भाग्यशाली हो, और अगर ये बेटा तुम्हारा बच गया ना तो ये बहुत नाम कमाएगा, ये बहुत लकी बच्चा है तुम्हारा। तो ये चीजें हमें आज भी याद है। और फिर इसके बाद हम उसी समय से 1 बजे रात से आधा किलो का मिठाई का डब्बा पैक होना शुरू हुआ उसी जोगेश्वरी से, और सबके यहाँ गया, जितने मतलब रिश्तेदार थे। 1 किलो गया था, सॉरी 1 किलो। अच्छा, अब क्या हुआ, मिठाई बांटते बांटते लेट हो गया, सुबह पहुंचे अपनी बड़ी भाभी के पास मिठाई लेकर के। तो उनकी बड़ी भाभी मेरी ननद के लड़के से मिठाई वापस करा दी, फिर मिठाई लेकर के गए। बोले ऐसा है कि जब आपका बच्चा हुआ था ना, तो मैं अपने पैसे का खाया था खरीद के, और बांटा भी था। तो मेरा लड़का हुआ है तो आप ले लो ना, मैं दे रहा हूं। तो क्या बोली थी कि रख दो पानी के ड्रम पे, भंगी को दे देंगे। ऐसा होता है हमारे हिंदुस्तान का परिवार, हमें ये बताना पड़ा कि रख दो डब्बे पे, भंगी को दे देंगे। वो चीज भी खटका, और निर्बंस रहोगी, ये चीज भी खटका। इसके बाद यहीं पे मसला नहीं थमा। इसके बाद हम लोग डिस्चार्ज हुए, घर पे आए, मेरा टांका पका, बहुत कुछ इसके बीच में हुआ। हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमें वो बता दी थी कि बिना तेल का साग और सूखी रोटी खिलाना है। तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद छठी बरही में मेरी मौसी एक वहां पे थी, वो आई थी, हेल्प की थी, जिनके बेटी का नाम ममता दीदी है, मतलब मैं उनको मेरे से बड़ी है, ममता दीदी की बेटी आई थी। इस बीच का भी मैं स्किप कर दी थी, क्योंकि मेरी ननद एक दिन आई, दूसरे दिन गए लेने के लिए, तो हंसी मजाक अपने बहनोई से कर दिए। तो बहनोई को बुरा लगा, बोले कि मेरी बीवी नहीं जाएगी। तो उस समय मैं सबका देख ली कि दुख में कोई साथ नहीं देता। और हाँ, एक चीज और स्किप हो रही थी, मेरे एक जेठ जी गए दूसरे नंबर के। वो क्या बोले कि क्या लेकर के भोग रहे हो, जो है कि प्राइवेट में, सामने म्युनिसिपालिटी फेंक दो ना। तब उनको जवाब मिला, अगर देखने आए हो तो शांति से देख करके जाओ, और अगर मुझे राय देने आए हो तो यहीं से लौट जाओ। ऐसा हुआ था मेरे साथ। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, भगवान का मैं कुछ नहीं बिगाड़ी थी, इसलिए सबने अपना अपना सजेशन दिया, सबने अपना अपना राय रखा, म्युनिसिपालिटी में फेंक दो, निर्बंस रहेगी, भंगी को दे देंगे, बहुत सारी चीजें हुई। तो ये जब जब 29 तारीख आता है, ये सारा घाव हरा हो जाता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, कैसे कैसे हम जो है कि इस बच्चे को पाए हैं, कौन सा ऐसा मंदिर होगा, कौन सा ऐसा मन्नत होगा, कौन सा मुंबई का ऐसा डॉक्टर होगा जहां हम नहीं माथा पटके हैं। और जिस दिन मेरा बेटा आया, उस दिन ये जो निर्बंस का मुझे टैग लगा था, वो टैग हट गया। जो मुझे बोला गया था कि तुम बाँच रहोगी, वो टैग हट गया। तो इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ। हाँ, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो इतना मैं दर्द झेली थी, इतना दर्द झेली थी कि मैं इसके तरफ 2 दिन में देखी नहीं थी कि मेरा बच्चा दिखता कैसा है। मैं देखी, एक तो ऑपरेशन हुआ था, सीधा मैं लेटा दी गई थी, एकदम बेहोश चित्त पड़ी थी, क्योंकि मैं 1 महीने वहां पे इतना मेरे शरीर का दुर्दशा हुआ था कि हमें ही पता है, जीते जी नर्क देखे थे। फिर 2 दिन में, क्योंकि सिस्टर वगैरह थी, नर्स वगैरह, वो लोग रुई से दूध पिलाती थी, सब कुछ साफ सफाई, नहलाना धुलाना वही लोग करती थी। तो हम 2 दिन इसके तरफ नहीं देखे थे, ये सच्चाई है। तीसरे दिन मेरे मौसी का लड़का वड़का आए, फोटो वोटो खींचा गया, वो भी मैं लगवा दूंगी इसमें। तो तीसरे दिन का फोटो, फिर तीसरे दिन मैं देखी कि मेरा बच्चा है कैसा। तो
उसमें भी बहुत सारी चीजें, मेरे सगे बाप जो थे वो भी नहीं आए हमें देखने, जबकि उनकी बहन के बेटियों को कुछ होता था तो मेरे पापा तुरंत पहुंचते थे। लेकिन मेरा बेटा हुआ और इतना दुर्दशा मेरा हुआ तो मेरे पापा 1 हफ्ता के बाद आए, 3-4 दिन के बाद आए, वो भी पड़ोसी थी, मेरी सहेली थी, उनके साथ आए। तो आए तो इसका पैर वैर छुए, मतलब कि उस समय मैं सबको देख ली कि कौन अपना है कौन पराया। तो हमें ना परखने का जो समय होता है वो दुख में होता है, और ऐसा झटका मेरे पास इतनी बार आया ना कि मैं बहुत अच्छे से सबको परख ली कि अगर आज मैं स्वस्थ हूँ और आज मेरे पास 2 पैसे हैं तो रिश्ते हैं, नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है। तो आप लोग बहुत दुआ करिए और बहुत आशीर्वाद दीजिए। जो बड़ी बड़ी हमसे है हमारी बहनें, स्नेहा दी, अर्चना दी, और जो हमारी छोटी बहनें हैं जैसे कि विद्या, रुचि, खुशी, गुड़िया, और सभी बहुत सारी बहनें हैं, किसका किसका नाम मैं नाम लूं। तो आप सभी लोग दुआ करिए कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे या ना करे, लेकिन अपने पैर पे अच्छे से खड़े हो जाए, इसका जो है कि इसका भरण पोषण एक कर सके और अपने परिवार का कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो।